हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, आज है 2 मार्च 2024 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में उनका जो स्टैटिक पोर्शन रहता है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चाहे किसी भी सिंगल डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें करंट अफेयर्स आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेली का करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज 2 मार्च का करंट अफेयर्स। और पहला प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में जारी तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। एंड ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है, मध्य प्रदेश। देखिए, स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2022 यानी कि ये 2022 की रिपोर्ट है और जो कि रिलीज़ की गई है 2024 के अंतर्गत। ठीक है, 2024 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और तेंदुओं की संख्या टोटल देखेंगे आप भारत में 13,874 टोटल तेंदुए भारत में पाए जाते हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर भी पाए जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र, देन कर्नाटक। ओके, अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में निम्न में से क्या कहाँ पर तवी महोत्सव का आयोजन किया गया है? आपको बताना है। और ये कहाँ पर किया गया है? आपके ऑप्शंस जम्मू कश्मीर, केरला, कर्नाटका या फिर गुजरात। आप देखोगे ये 4 दिवसीय महोत्सव है। 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक ये सेलिब्रेट जो है किया गया। इसमें क्या होगा कि जम्मू की जो समृद्ध है, विरासत है, विविधता है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको बढ़ावा देने पर इसमें जो है जोर दिया जाता है इस महोत्सव के अंतर्गत। ठीक है, हाल फिलहाल में तो जम्मू कश्मीर में इसको सेलिब्रेट किया गया तभी महोत्सव को। हाल फिलहाल में आप देखोगे कुछ महोत्सव थे जो ज़्यादा न्यूज़ में रहे, जैसे अट्टुकल पोंगल केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जास्कर महोत्सव लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव आपको चंडीगढ़ में सेलिब्रेट किया गया था। और एक है एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है जिसका नाम है समक्का सरलम्मा जतारा आदिवासी महोत्सव, और ये तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में सेलिब्रेट किया गया था। यानी कि आप कह सकते हैं इसको कि भारत में कुंभ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है, और जबकि सबसे बड़ा मेला जो है आदिवासी मेला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किसने एनटीपीसी के निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? एनटीपीसी के निदेशक, देखेंगे एनटीपीसी की स्थापना होती है 1975 में। ठीक है, 2010 में इसको महारत्न का दर्जा दिया जाता है एनटीपीसी को। प्रेजेंट में आप देखोगे टोटल 13 महारत्न कंपनियां हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वीं महारत्न कंपनी बनी है। ध्यान रखेंगे, ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वीं महारत्न कंपनी बनी है। और इसमें हमारा जो सवाल का जवाब है, यानी कि एनटीपीसी के जो निदेशक बने हैं अभी हाल फिलहाल में, ये बने हैं रविंद्र कुमार। ठीक है जी, रविंद्र कुमार बने हैं। अजय माणिकराव कौन बने हैं? ये बने हैं अभी हाल फिलहाल में लोकपाल, भारत के दूसरे लोकपाल बने हैं। सबसे पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, एएस राजीव बने हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। पंकज चटर्जी बने हैं कौन? रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2024 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एनटीपीसी के निदेशक रविंद्र कुमार। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को लॉन्च किया है? फेरी मतलब एक बोट होती है जो कि पानी में शेयर करने के लिए, जो देखी होगी अक्सर फिल्मों में आपने, तो वो एक फेरी होती है और वो हाइड्रोजन से संचालित होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पर इसको जो है लॉन्च किया गया है। तिरुवनंतपुरम, कोच्चि या फिर विशाखापत्तनम या फिर थूथुकुडी में। आप देखो तमिलनाडु के थूथुकुडी में इसको जो है लॉन्च किया गया है हाल फिलहाल में। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के सीएम हैं। ठीक है, एम.के. स्टालिन और आर.एन. रवि यानी रविंद्र नारायण रवि यहाँ के गवर्नर हैं। तमिलनाडु में ही होता है जल्लीकट्टू त्यौहार, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2024 में कहाँ होगा? तमिलनाडु में ही होगा। तमिलनाडु में एक मंदिर है जिसको बोलते हैं तट मंदिर। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे तमिलनाडु। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए तमिलनाडु की कैपिटल क्या है। ठीक है जी,
चलिए अपना जवाब ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर करना चाहते हो ज़रूर कीजिए। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शंस इराक, अल्जीरिया, पाकिस्तान या ईरान। एंड ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, अल्जीरिया में। कहाँ पर? अल्जीरिया में। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो कहाँ पर है? ये मिलेगी आपको सऊदी अरेबिया के मक्का में। अल हरम मस्जिद इसका नाम है। क्या नाम है? अल हरम मस्जिद। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है सऊदी अरेबिया में। दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है? ये मिलेगी आपको, ये भी मिलेगी आपको सऊदी अरबिया में। ठीक है, सऊदी अरब में। और इसका नाम है अल मस्जिद ए नवाबी। ठीक है, ये भी सऊदी अरेबिया में मिलेगी। अब है तीसरी मस्जिद जिसका नाम है जामा अल जाजेर। जामा अल जाजेर अल्जीरिया में मिलेगी। इसको बनाया है KSP एंजल, एक कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, उसने इसको बनाया है। अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है ये जामा अल जाजेर, जो कि मिलेगी आपको अल्जीरिया में। अल्जीरिया अफ्रीकी देश है, अफ्रीका के उत्तर में मिल जाएगा आपको। अल्जीयर्स इसकी कैपिटल है प्रेजेंट में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर, आपने एक केस सुना होगा, केशवानंद भारती केस, 1973 का केस है। और संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है डिसीजन दिया गया था इस केस में। और इसमें बोला गया था कि संसद को संविधान में संशोधन करने का हक तो है, बट उसका जो मूलभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन करने का कोई हक नहीं है। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान मिल जाता है। ज़रूर अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके, चलिए। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक इस पुस्तक को लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई। प्रेजेंट में ये गोवा के गवर्नर हैं, गोवा के CM हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, इनके द्वारा एक बुक और लिखी गई है, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। ओके, बात करें हम प्रोफेसर SD मुनि, इनके द्वारा डबलिंग इन डिप्लोमेसी पुस्तक लिखी गई है। और संजीव जोशी जी के द्वारा लिखी गई है एक समंदर मेरे अंदर। और रघुराम राजन जी के द्वारा लिखी गई है ब्रेकिंग द मोल्ड। ठीक है, ये सारी बुक्स आप याद रखेंगे, हाल फिलहाल में चर्चा में रही थी। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक अंतरिक्ष में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा? देखिए, हाल फिलहाल में मोदी जी केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में गए, और तिरुवनंत में आपको मिल जाएगा VSSC। VSSC का मतलब है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। यहीं पर उन्होंने 4 नामों की घोषणा की जो कि गगनयान मिशन के लिए जाएंगे। ठीक है, 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं, और यहीं से घोषणा की कि 2035 तक भारत का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा, और 2040 तक भारतीयों को, किसी भी एक भारतीय को, कम से कम एक भारतीय को चंद्रमा की सतह पर जो है लैंड कराना है, यानी चंद्रमा की सतह पर पहुंचाने का जो है काम हमें करना है 2040 तक। 2035 तक अपना एक स्पेस सेंटर होगा, स्पेस स्टेशन होगा। बात की जाए गगनयान मिशन की, तो ये अगले वर्ष यानी 2025 में गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में क्या होगा, 3 एस्ट्रोनॉट 3 दिन के लिए पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में ऑर्बिट करेंगे। पृथ्वी को ऑर्बिट करने के बाद ये फिर अपने जो है पृथ्वी पर आ जाएंगे। ओके, सतह पर आ जाएंगे। बट इनके जाने से पहले एक रोबोट को भेजा जाएगा, और उस रोबोट का नाम रखा गया है व्योममित्र। ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए। और 2070 तक इंडिया का टारगेट है नेट ज़ीरो कार्बन का, ध्यान रखेंगे इसको भी। 2030 तक का टारगेट है इंडिया का कि नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना है 50% तक। ध्यान रखेंगे, 50% तक नवीकरणीय ऊर्जा का टारगेट है। 2030 तक का अब टारगेट बन गया है कि भारत को मलेरिया मुक्त भारत बनाया जाएगा। हालांकि ये टारगेट पहले 2027 तक था। टीबी मुक्त भारत का टारगेट 2025 तक का है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि पोलियो फ्री इंडिया 2000 कब बना था? भारत जो है पोलियो मुक्त भारत कब बना था, किस वर्ष में? 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने पशु कल्याण पहल वंतारा को लॉन्च किया है? आप देखोगे जो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे जो पुत्र हैं जिनका नाम है अनंत अंबानी, वो जो है वो पशु पक्षियों से कुछ ज़्यादा ही लगाव रखते हैं बचपन से ही। तो उन्होंने क्या किया है, देखिए ऑप्शन तो ये हो गया रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा, रिलायंस ग्रुप के द्वारा ये जो है वंतारा जो है लॉन्च किया गया है एक प्रोग्राम।
इसमें क्या होगा कि जानवरों को जंगल जैसा माहौल प्रोवाइड कराना है, उनका खान पीन का ख्याल रखना है, साथ में उनकी जो इलाज है उस पर भी फोकस करना है, साथ में जो रिसर्च है उनसे रिलेटेड उन पर भी फोकस करना है। ठीक है। अडानी ग्रुप हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा था क्योंकि उन्होंने हाइफा बंदरगाह को स्टेक कर लिया है, ऑलमोस्ट 75% उसको खरीद लिया है। हाइफा बंदरगाह आपको मिल जाएगा इजराइल में। ठीक है जी। रतन टाटा साहब को पिछले वर्ष महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न सम्मान मिला था, ध्यान रखेंगे इनको भी। ठीक है। तो वनतारा प्रोग्राम लॉन्च किया है रिलायंस ग्रुप के द्वारा। तो ये थे 2 मार्च को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने यहाँ कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।